नासा का एक अंतरिक्ष मिशन, जिसे शुरू में कुछ दिनों का माना जा रहा था, अब 3 सप्ताह से अधिक का हो गया है। अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स इस मिशन पर गई थीं, लेकिन उनके स्पेसक्राफ्ट कैप्सूल में आई खराबी के कारण उनकी वापसी संभव नहीं हो पाई है। हालांकि नासा ने स्पष्ट किया है कि सुनीता विलियम्स सुरक्षित हैं और फंसी नहीं हैं। इस स्थिति को देखते हुए मिशन की अवधि बढ़ाई जा सकती है। भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स अपने साथी बुच विल्मोर के साथ बोइंग स्टार लाइनर के जरिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गई थीं, लेकिन अब वे दोनों वहीं फंसे हुए हैं क्योंकि बोइंग कैप्सूल में खराबी आ गई है। नासा ने कहा है कि उनके दोनों अंतरिक्ष यात्री अब अधिक समय तक स्पेस में रहेंगे क्योंकि इंजीनियर इस समस्या को हल करने में लगे हुए हैं। नासा ने शुक्रवार को बताया कि जब तक जमीन पर परीक्षण पूरा नहीं हो जाता, वापसी की तारीख तय नहीं की जाएगी और अंतरिक्ष यात्री सुरक्षित हैं। नासा के वाणिज्यिक क्रू कार्यक्रम मैनेजर स्टीव स्टिच ने कहा है कि अंतरिक्ष यात्रियों को वापस लाने की कोई जल्दी नहीं है। उन्होंने बताया कि नासा स्टारलाइनर मिशन की अधिकतम अवधि को 45 दिनों से बढ़ाकर 90 दिन करने पर विचार कर रही है। 5 जून को सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बोइंग स्टारलाइनर कैप्सूल में सवार होकर ISS के लिए रवाना हुए थे। यह मिशन वर्षों की देरी और असफलताओं के बाद बोइंग का पहला अंतरिक्ष यात्री लॉन्च था। इस टेस्ट फ्लाइट की अवधि लगभग 1 सप्ताह की उम्मीद थी। विल्मोर और विलियम्स के लिए स्टेशन से जुड़ने के दौरान कैप्सूल की जांच के लिए पर्याप्त समय था, लेकिन कैप्सूल के थ्रस्टर में खराबी के कारण नासा और बोइंग को समस्या का विश्लेषण करते समय वापसी की उड़ान में देरी करनी पड़ी। नासा को अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस वॉक में भी दिक्कतें आ रही हैं। इसी सप्ताह एक अंतरिक्ष यात्री के स्पेस सूट से पानी लीक होने के बाद स्पेस वॉक रद्द कर दी गई। समस्या का समाधान नहीं हुआ है और अगले सप्ताह की प्रस्तावित स्पेस वॉक भी स्थगित कर दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक स्टारलाइनर की उड़ान से पहले रॉकेट में हीलियम रिसाव देखा गया था और उड़ान के दौरान भी कई और रिसाव पाए गए। हीलियम का उपयोग थ्रस्टर्स के लिए ईंधन पर दबाव डालने के लिए किया जाता है। नासा और बोइंग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यात्रा के पहले चरण के दौरान कुछ थ्रस्टर्स अप्रत्याशित रूप से विफल क्यों हो गए। 5 फेल थ्रस्टर्स में से 4 को ठीक कर लिया गया है। हालांकि एक थ्रस्टर के ठीक होने की उम्मीद नहीं है।